मेरी योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को एक प्रसंग बता रहे थे राजा बलि का और विरोचन का, कि जब राजा बलि को वैराग्य हुआ, चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उनको जब वैराग्य पैदा हुआ कि इस भोगों में, इन नश्वर भोगों में कोई शांति तृप्ति नहीं है, तो उन्होंने अपने पिता विरोचन से प्रार्थना की कि मेरे को आत्मज्ञान दीजिए। तो वही विरोचन जी राजा बलि को आत्मज्ञान दे रही हैं। वो बता रहे थे कि तृष्णा का जब तक हम त्याग नहीं करते तो हम बंधन में हैं। तृष्णा ही बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जब तृष्णा का त्याग करते हैं तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसकी अनुभूति होती है, और जब परमात्मा की अनुभूति होती है तो इसका मतलब तृष्णा का त्याग है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है। कब? जब भोगों का त्याग होता है। वो जो परब्रह्म है उसमें फिर विश्रांति नित्य होती है। फिर मोक्ष, यही तो मोक्ष है। मोक्ष कोई बाहर से थोड़ी आना है, कोई हवा थोड़ी है। जब भोगों का अभाव होता है तो फिर वो आनंद, तो वो स्वरूप, आनंद स्वरूप तो हम स्वयं ही हैं। उसके लिए हमें फिर कोई तप नहीं करना, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, क्योंकि वो हमारा आपा है, हम स्वयं वही हैं। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है तब भोगों से विरक्ता उपजती है, पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विरोचन जी कह रही हैं कि हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांति और परम अनंत मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्म से काष्ठ पर्यंत को इस जगत में ऐसा आनंद प्राप्त नहीं है जैसा कि परमात्मा में स्थित होने से होता है। भले ही देखो, अब राजा बलि चक्रवर्ती राजा है तो भी तो उसको शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, तो उसकी खोज के लिए वो बाहर जा रहा है। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो और दैव को दूर से त्यागो। कि हम कहेंगे कि देवता आएंगे, मेरे को ये फल दे के जाएंगे, ये हमारे खुद संकल्पों से है। हम जो संकल्प करते हैं वही हमारा फलीभूत होता है। इस मार्ग के रोकने वाले भोग हैं। देखो, जब हम परमार्थ की ओर चलते हैं ना, तो माया भी अपना पूरा बल लगाती है। वो अपने ग्राहक को कैसे जाने देगी, आगे विषय फेंकती है हमारे आगे। फिर उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं, विषयों की निंदा। जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है तब विचार उपजता है। जब मन में ग्लानि आने लगती है कि विषय विष के समान है, इनसे मेरे को कोई फायदा नहीं है, आज तक मैंने यही जन्म और कर्म किया है, मैं घूमता रहा। तो जब ये ऐसा विचार ज्ञानवान करते हैं तभी उनके अंदर वो परमात्मा की शांति आती है। जैसे वर्षा काल गए से शरत काल की सब दशा निर्मल हो जाती है, तैसे ही भोगों की निंदा से विचार और विचार से भोगों की निंदा परस्पर होती है। जैसे समुद्र की अग्नि से ध्रुव उदय हुआ और बादल रूप होकर वर्षा कर फिर समुद्र को पूर्ण करता है। देखो, जब पानी वाष्पीभूत होता है फिर ऊपर बादल बन जाता है,
फिर बादल बरसकर फिर नीचे आ जाते हैं। और जैसे मित्र आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं, इससे प्रथम तो देव का अनादर करो। वो देवता कोई बाहर नहीं, तो स्वयं परमात्मा है, तो अपने आप को पहचान। तो खुद पुरुषार्थ करेगा तो उसको पालेगा। और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांतों को पीस कर भोगों की प्रीति को त्यागो। जो ये भोग हमें अच्छे लग रहे हैं, जो विषय हमें अच्छे लग रहे हैं, इनके ऊपर चाशनी का लेप है, ऊपर ऊपर से मीठे हैं, अंत में ये कड़वे दिखें। अंत कैसा है इनका? हर जन्म में कितने दुख दुख दुख, क्योंकि जो ये शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर, ये पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप का फल दुख, वो भी तो भोगना पड़ेगा, पर दुख तो हमें पहाड़ के समान लगता है। फिर पुरुषार्थ से प्रथम अविरोध उपजाओ। जब हम इस साइड परमार्थ की साइड चलते हैं, तो उससे पहले भोगों से गलानी आनी चाहिए और उसको भगवान के अर्पण करो। सारे विषय, सारी परिस्थितियाँ अपने गुरुदेव को दे दीजिए, वही सांभेंगे अपने आप। और भोगों से असंग होकर उनकी निंदा करो। अब जब हम देखो, जब किसी से अलग होते हैं तब उसके बारे में कुछ बोलते हैं, जब उसके साथ एक में होते हैं तब हम नहीं बोल सकते। अब इसलिए कह रही हैं कि भोगों से पहले असंग हो वो, अलग हो वो, फिर उससे उसकी निंदा करो, तब विचार उपजेगा। फिर शास्त्र ज्ञान को संग्रह करो, जहाँ से भी अपने आत्म स्वरूप का श्रवण करने को मिले, वो लेते चलें, तब परम पद की प्राप्ति होगी। चाहे वो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ही क्यों ना बोल जाए, हे दैत्यराज, समय पाकर जब तू विषयों से विरक्त चित्त होगा, तब विचार के वश से परम पद पावेगा। अपने आप में जो पावन पद है, उसमें सब भला प्रकार अत्यंत विश्राम पावेगा। फिर उसी अपने आत्म पद में फिर भली प्रकार तेरे को वो आनंद आएगा। उसके लिए तेरे को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना है तो किसका करना है हमें? इन विषयों का, भोगों को त्यागने का, इनका सार जानने का पुरुषार्थ करना है, तो इसमें करना है। और फिर कल्पना से दुख में ना गिरेंगे। ये सारी प्रतिभासिक सत्ता है, हमारी कल्पना का ही खेल है ये। देशाचार के कर्म से अल्प धन उपजाना, फिर उसे साधु के संग में लगाना। देशाचार के कर्म से अल्प धन उपजाना, जीवन निर्वाह के लिए उतना हमें जरूरी है, उतना कमाओ। फिर जो हमने कमाया उसका सदुपयोग करें, सत्संग में जाने में के लिए खर्च करें, साधु के संग के लिए उसको खर्च करें। उनके संग में वैराग्य और विचार संयुक्त हुए, तुझको आत्म लाभ होगा। देखो, 2 दिन हम किसी संसारी के साथ लगा के आए, अपने भावों का निरीक्षण करें, अपने मन के अंदर फिर क्या चल रहा है उसका निरीक्षण करें। फिर संग्रह बुद्धि हो जाती है। 2 दिन किसी संसारी के साथ लगा के आ जाएं तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखा करें हम अपने आप को, कैसे हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं ये जीव भाव वाले। और जब हम 2 दिन किसी सत्संग में लगा के आते हैं
साधु का, संत का संग करके आते हैं, तो देखो फिर कैसे लगता है, वैराग्य से आया हुआ होता है। क्या रखा है संसार में? कुछ नहीं है, ये सारा माया का खेल है। फिर देखो कैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ये संग की बलिहारी है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे बाली उपख्यान चित्त चिकित्सा नाम देशो नाम 24वां सर्गा समाप्त। बलि ने विचार किया कि इस प्रकार मुझसे पूर्व पिता ने कहा था। अब मैं स्मृति दृष्टि से प्रसन्न हुआ हूँ और भोगों से विरक्ता उपजी है। अब देखो बलि को सारा याद आ गया कि पहले भी मेरे को पिताजी ने ऐसे ही कहा था, वो भी मेरे को याद आ गया। तो भोगों से विरक्ता उपजी है, तो इसलिए अब यही विचार क्यों आया राजा बलि के मन में? किसी संसारी के अंदर इतनी जल्दी जल्दी ये विचार नहीं उपजता। उनके पास सारे भोग हों और उनको उन भोगों से वैराग्य आए और वो चक्रवर्ती राजा हो। तो अब उनको याद आया कि मेरे को भोगों से विरक्ता क्यों उपजी है, क्योंकि पहले भी मेरे को पिताजी ने एक बार उपदेश दिया है। इसलिए शांत और सम निर्मल अमृत रूपी शीतल सुख में स्थित हूँ। अब भी उनका वही उपदेश है, तो मैं अब स्थित हूँ, अपने आप को पहचानूं, अपने मूल को जानूं। हम अपनी वैल्यू नहीं डालते। हम अपनी वैल्यू डालेंगे तभी तो कोई दूसरा भी हमारी वैल्यू डालेगा। हम तो वही जीव बने बैठे हैं, दीनहीन हुए बैठे हैं, तो हमारी वैल्यू कोई कैसे डालेगा? धन एकत्र होता है और नाश हो जाता है, पक्की बात। फिर आशा उपजती है और फिर धन से पूर्ण होता है। देखो फिर से उसको धन को कमाने के लिए फिर से प्रयत्न किया, फिर स्त्रियों की वांछा उपजी। अगर एक विषय लिया तो उसके साथ विषयों की लड़ी साथ में आनी शुरू हो जाती है और फिर उन्हें अंगीकार करता है। अब मैं विभूति की स्थिति से खेदवान हुआ हूँ। अब देखो सारा भोग होने पर, ऐश्वर्य होने पर उनको कैसे लग रहा है कि यहाँ सार नहीं है, यहाँ पर सार नहीं है। आहो आश्चर्य है कि इस रमणीय पृथ्वी से अब मैं सम शीतल चित्त होता हूँ और दुख सुख से रहित सर्व शांति को प्राप्त होता हूँ। देखो हमारा स्वरूप कैसे है? दुख सुख से रहित है। उसको ना देखकर हम कहाँ भाग रही हैं? माया के पीछे। और माया के पीछे मानो हम भाग तो रही हैं, तो क्या माया हमारे हाथ आ रही है या हमें और भी ये दुखी कर रही है? कितना दुख हमें लगता है इस संसार में, जन्म मरण का, मेरे तेरे का, राग द्वेष में कितना दुख है। अब यही उनको आश्चर्य हो रहा है राजा बलि को, जबकि इस पृथ्वी का अनंत मानना था मेरे को, उसकी लीला को देखना था। उसकी लीला ना देखकर मैं भोगों में उलझ गया। तभी तो अंदर से लगा कि ये नहीं है, मेरे को कुछ और चाहिए, और चाहिए। तपन थी तभी तो ठंडक मान रहे थे, तभी तो ठंडक की इच्छा हो रही थी। अगर जो पहले ही शांत स्वरूप हो तो उसको और शांति की इच्छा होगी। वो उस आनंद की इच्छा किसको होती है जो तप रहा हो, जल रहा हो। तो उस राजा बलि को आश्चर्य हो रहा है कि ये पहले ही पृथ्वी इतनी सुंदर है, रमणीय है, और मैं सम शीतल चित्त हूँ और दुख सुख से रहित सर्व शांति
को प्राप्त होता हूँ। मैं तो वही हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ। उसमें तो दुख लेश मात्र भी नहीं है। जैसे चंद्रमा के मंडल में स्थित हुआ समशीतल होता है, तैसे भीतर से मैं हर्षवान और शीतल होता हूँ। जब अपने स्वरूप को जान लिया तब वो हर्षवान हुए। दुख रूपी विभूति ऐश्वर्य से रहित हो। अब मैं अशोभ हूँगा क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है। यह सब मन रूपी बालक की दिन दिन प्रति कला है। प्रथम मैं स्त्री से चिपटता था, फिर मोह से मेरी प्रीति बढ़ गई थी। जो कुछ दृष्टि से दिखने योग्य था वह मैंने देखा है। जो कुछ भोगने योग्य था वह चिरकाल पर्यंत अखंड भोगा है। देखो, चिरकाल पर्यंत अखंड भोगने के बाद भी उनको ये सारे भोग फीके लगे। और सर्वभूत जातों को वश कर रहा हूँ, पर उससे क्या शोभनीय हुआ? सारे मेरे अंडर हैं, मैं सबका अधिपति मही राजा हूँ, मैं इस पृथ्वी का भी राजा हूँ। तो भी वो शांति तृप्ति ना मिली थी मेरे को। फिर उनमें वही चेष्टा से और देखे, इससे चित्त अपूर्व पदार्थ को नहीं देखता था। फिर जगत के वही पदार्थ ही देखता था जो पहले से ही प्राप्त है। उसको चित्त ना देखकर अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, मैं मेरे के कारण, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि होने के कारण जो पहले से ही अपने पास था उसको ना देखकर दृश्य में, भ्रम में, भ्रांतियों में मैं फंसता गया। इससे अपनी बुद्धि से इनका निश्चय त्याग करूँगा, तब पूर्ण समुद्रवत अपने आप में, अपने आप से स्वच्छ स्वस्थ स्थित होऊंगा। देखो, जब ये हम प्रश्न हमारा खुद का बनता है तभी तो हमें उत्तर मिलता है। जब हमारा प्रश्न खुद का नहीं बनता तो हमें उत्तर भी नहीं मिलता। प्रश्न बनेगा, ये जिज्ञासा होगी। तो देखो अब कैसे राजा बलि के अंदर ये विचार चला, कैसे उनको इन भोगों से अब विरक्ता आ गई। इन भोगों के कारण तो मैं और भी नीचे दलदल में धंसता गया था। अब जो पहले से ही मेरे पास था उसको ना देख रहा था, ना देखकर किनको देख रहा हूँ मैं? दृश्य को, जो पल दो पल के सहारे हैं, हमारे पल पल में बदल रहे हैं। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग में जो स्त्री और रतन, पन्ना आदि सार हैं वे भी तुच्छ हैं, क्योंकि उनका भी भोग करके राजा बलि ने देख लिया। समय पाकर उन्हें भी काल ग्रास कर लेता है, हमेशा नहीं रहते ये। इतने काल पर्यंत मैं बालक था और तुच्छ पदार्थ मन में रचे थे। उनमें आसक्त होकर देवता के साथ द्वेष करता था। उन दुखों के त्यागने से क्या अनर्थ होगा? जो पहले ही दुख रूप हैं, काल जिनको पहले ही ग्रास कर रहा है, जो पहले ही मर रहे हैं, मरे हुए को त्यागने में उनको क्या दुख होगा? जो पहले ही मरा पड़ा है उसको और मार दो तो उसको क्या दुख होगा? अब राजा बलि के अंदर ये विचार चल रहा है, उन दुखों को त्यागने से क्या अनर्थ होगा? बड़ा कष्ट है कि मैंने चिरकाल अनर्थ में अर्थ बुद्धि की थी।
अब ये राजा बलि की बात नहीं चल रही, ये हमारी बात चल रही है। देखो कितना बड़ा अनर्थ है ये संसार, ये माया, ये मोह, ये आसक्ति जो है नहीं, ये अनर्थ है ये सारा। यहाँ से कोई हमारा अर्थ सिद्ध नहीं होता, फिर भी हमने कितनी देर उनको सच्चा मान के रखा। देखो चलो, अब गुरु का ज्ञान लेने के बाद भी क्या हमें ये विषय दुख रूप लगते हैं? क्या फिर हम वहाँ पे रुकते नहीं हैं? ये हमारी अपने आप से बात है। हम अपने आप का निरीक्षण करें, हमने किसी और को नहीं देखना, हम अपने आप के साथ ईमानदारी बरतें। नहीं तो आज तक दृष्टि हमारी दूसरों पे जाती थी। उन्होंने तो दीक्षा ले ली, पर देखो तो सही, आज तक भी वो वैसे के वैसे कर रही हैं, वैसे कर्म कर रही हैं। उनको देखने से हम छूटेंगे नहीं इस मोह माया से। हमने देखना है तो किसको देखना है? अपने आप को देखना है। अब बाहर देखना बंद करें। बहुत देखा बाहर, पर क्या मिला हमें बाहर देखकर? हमें कुछ मिला बाहर देखकर? क्या मिला हमें बाहर देखकर? अब देखना है तो अपने अंदर देखें, अपने स्वरूप में देखें। अज्ञान रूपी मद से मत वाला था, क्योंकि देखता ही नहीं था अपने आप को। और चंचल तृष्णा से इस जगत में क्या नहीं किया। ये मन कहाँ कहाँ पर जाके बैठा, कौन कौन से विषय को इसने लिया। अब देखो राजा बलि को कैसे वो सारा कुछ दिख रहा है। जहाँ सार बुद्धि नहीं थी, सार बुद्धि मेरे को नहीं करनी थी, वहां पे मैंने सार बुद्धि की। तो वहां पे सार बुद्धि करने से क्या फल मेरे को मिला? क्या मेरे को वो शांति, वो तृप्ति मिल गई? देखो अब विचार कर रही हैं तो दिख रहा है। ये जो कार्य पीछे ताप बढ़ाते हैं वही मैंने किए हैं, पर अब पूर्व तुच्छ चिंता से मुझको क्या है। चाहा चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण हम कितने आगे निकल गए कि जो हमारे पास अपने अंदर है, हमारा स्वरूप है, जो उससे इच्छाओं से भी पहले है, उसको ही ना देख पाए। कितना दुर्भाग्य था। पर अब नहीं, अब अपने आप को कोसना नहीं, क्योंकि अब हम तत्वज्ञ गुरुदेव के शिष्य हैं। और हमारे गुरुदेव कैसे हैं? मालो माल हैं, सेठ हैं, बादशाह हैं, तो हम उनकी संतान हैं। देखो संतान खाली पिता की गोद में जाकर बैठ जाए, वो अपने आप बादशाह बन जाती है। उसको और कुछ फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। खाली हम गुरुदेव के महावाक्यों को ले लें। वैसे भी तो जिसको हमने छोड़ना है वो तो स्वतः हमें छोड़ के जा रहा है, स्वतः नाश की तरफ जा रहा है। क्या वो रुक रहा है? ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं? इस शरीर के लिए। सुबह से रात तक सोने तक हमारी जितनी भी क्रिया चलती है, ये शरीर के लिए चल रही है कि सुख प्राप्त हो। हम ध्यान दें कि पूरे दिन में हम ऐसी कोई क्रिया नहीं करते जो हमें हमारे अंदर से निकल रही हो कि इस क्रिया से मेरे को दुख मिलेगा। सुख के चाह में ही हम सारी क्रिया कर रहे हैं, भले वहाँ से हमें दुख मिल रहा है अज्ञानता के कारण,
भले हमें नहीं पता, पर हमारी कोशिश क्या होती है, सुखी रहने की। तो वही गुरुदेव कह रही हैं कि यही सबसे बड़ा अभाग्य था। तो उस नश्वर के पीछे भाग रहे थे, वो तो पहले ही लय को प्राप्त होता जा रहा है, पहले ही झूठा है, झूठा सुख कैसे देगा। तभी वो कह रहे हैं, पूर्व तुच्छ चिंता से मुझको अब क्या, वर्तमान चिकित्सा पुरुषार्थ से सफल होंगे। अब जो हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे की देखें, वर्तमान में देखें, वर्तमान में मैं कैसा कर रहा हूँ कर्म। जो वर्तमान है वही हमारा सुधर जाए। वर्तमान सुधर गया तो आगे वाला भी सुधर गया, पीछे वाला भी सुधर गया। जो कार्य पीछे ताप बढ़ाते हैं वही मैंने किए हैं, पर अब पूर्व तुच्छ चिंता से मुझको क्या है, वर्तमान चिकित्सा पुरुषार्थ से सफल होगी। जैसे समुद्र मथने से अमृत प्रकट भया है, तैसे ही अपरिमित आत्मा की भावना से अब सब ओर से सुख होगा। देखो आत्मा कैसी है, व्यापक है, उसका दायरा छोटा नहीं है। जब हम उदार हृदय के बनते हैं तब वो स्वतः प्राप्त होता है हमें, जो कि हमारा स्वरूप वो पहले से ही है। मैं कौन हूँ और आत्मा के दर्शन की युक्ति गुरु से पूछूंगा। इसलिए अब मैं अज्ञान के नाश निमित्त शुक्र भगवान का चिंतन करूं। वह जो प्रसन्न होकर उपदेश करेंगे उससे अनंत विभव अपने आप में आप से स्थित होगा। मन से मन को देखो। अब मन से मन किसका, इसका खुद का। अब देखना किसको है, अपने मन के भावों को, कौन सा फुरना आ रहा है, कौन सा जा रहा है। जब हम उसको देखना शुरू कर देते हैं तो वो रुक जाता है, फिर वो चलता नहीं। अब यही राजा बलि के मन के अंदर चल रहा है कि मैं कौन हूँ, और आत्मा के दर्शन की युक्ति अब मैं गुरु से पूछूंगा, क्योंकि अब ये अज्ञान के नाश निमित्त, देखो गुरु बिना गत नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और ज्ञान तो उपज ही नहीं सकता गुरु के बिना। अब इसलिए राजा बलि को क्या हो रहा है, अब मैंने ये अज्ञान को नाश करना है, अज्ञान को नाश करना है, तो उसके निमित्त वो शुक्र भगवान का चिंतन कर रही हैं कि मैं अपने गुरु के पास जाऊं, वहाँ से मैं उपदेश लेकर आऊं, और उपदेश लेकर अपने आप में स्थित होऊंगा, और निष्काम पुरुषों का उपदेश मेरे हृदय में फैलेगा। देखो गुरु भी ऐसे हैं होने चाहिए जिनको कोई स्वार्थ ना हो, तभी उनका उपदेश हमारे अंदर ठहरता है, उनका ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। संग की बलिहारी है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे बलि चिंता सिद्ध उपदेशम नाम 25वां सर्गा समाप्त। देखो अब राजा बलि को कैसा कैसा विचार आ रहा है कि वर्तमान में रहूं, जो पीछे हो गया उसको छोड़ दूं। वर्तमान ही तो भविष्य के रूप में पास्ट हो जाता है। वर्तमान देखो, पीछे आज जो है वो हमारा पल पल में काल बनता जा रहा है। जब हम ये देखना शुरू कर देंगे तभी अपने स्वरूप में रुकेंगे। वो तो हमारा अपना आपा स्वतः सिद्ध है।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।